तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी बिजनेसमैन से जो आता है ट्रेडिंग मार्केट में। और कोई कस्टमर आया था, वो देखता भाई इसका कपड़ा और कितना नाइस है, हो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है साहब जी, हम तो लेंगे, 1 मीटर के बदले 5 टाइल देंगे, चलेगा? वो भी कहता यस, मेरे पास 1000 मीटर से भी ज़्यादा पड़ा हुआ है, लोगे? वो भी कहता ज़रूर यहाँ पे लेंगे, पक्का यहाँ पे लेंगे। आते कुछ समय बाद जब पैसे ला के भी दे दिए जाते हैं तो बाकी कस्टमर भी कहते हैं या ये बड़ा सही है, ये लीजिए भाई आपके हिस्से का पैसा। उसको विश्वास भी नहीं होता कि भाई इतने समय से मैं इतने सारे बेचना चाहता था, वो बिक ही नहीं रहा था, लेकिन आज मुझे इतनी अच्छी कीमत में भाई कस्टमर भी मिल गया और पैसे भी हाथ में मिल गए। ये हुई ना बात। वो आता है डिसाइपल के पास और कहता है सर जी आप ग्रेट हो, आपकी थियरी, आपकी बातें, आपका सब कुछ यहाँ पे बड़ा कमाल का आया यार, मुझे आपका डिसाइपल बनना है। वो एकदम चौंक जाता है कि वो शायद यार मेरा कोई डिसाइपल बनना चाहता है, मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। हमारा मेन कैटर आ जाता है और कहता है कर ले यार कर ले, तुझे डिसाइपल एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो वो भी कहता है चलो आप कह रहे हो तो सही है। हम बाद में वो डिसाइपल पैसे निकाल के देता है और कहता है ये पैसे भी रख लो मास्टर। तो हमारा मेन कैटर पैसे ले लेता है और कहता है सुन ये पैसा क्या है, ये हाथों की मैल है, पैसों के पीछे कभी पागल नहीं होने का, समझा ना, वरना तू पैसों के पीछे अंधा हो जाएगा, इसके लिए ये पैसे मैं रख लेता हूँ। वो भी कहता लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, ये तो बिजनेसमैन यहाँ पर है और एक बिजनेसमैन को बोला मैं क्या यहाँ पे सिखाऊं, बिजनेसमैन डिसाइपल को समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता नहीं तुम्हें क्या लगा कि भाई जो बच्चे होते हैं खाली वही डिसाइपल बन सकते हैं? नहीं, डिसाइपल कोई भी बन सकता है, भले क्यों ना वो राजा रहे, भले क्यों ना वो बिजनेसमैन यहाँ पर है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई कि स्कूल यहाँ पे ओपन करूँ जिसमें सारे बिजनेसमैन यहाँ पर आए और बिजनेस करना यहाँ पे सीखे, ताकि उनके बिजनेस से हमारे देश को भलाई यहाँ पर हुए। तो जैसा उसने बोला तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं उसका क्लास अटेंड करने के लिए और सबको क्या नॉलेज यहाँ पे मिलता है। माँ कसम भाई वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन बन के प्रॉफिट यहाँ पे करने लग जाते हैं। अब आते भाई हमारे मेक कट की ओर, जिसका पूरा घर हिलने लग जाता है। तो भी कहता मायरे हिल कैसे रहा है? तो प्रिंस आता है और कहता भाई मैंने हिला दिया क्योंकि मैंने स्टीम इंजन बना लिया। तो हमारा मेक कट भी कहता माँ कसम खा। वो भी कहता माँ कसम जल्दी से चले। तो स्टीम इंजन यानी भाई वही जो रेल गाड़ी की रहती है ना मेन, जो जिससे चलता है, पहले के ज़माने में कैसे धुएं से चलता था, ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो बढ़िया चल रहा था। हमारा मेक कट भी कहता नाइस यार, काला हो गया मुँह लेकिन चलेगा। वो भी कहता यस, फिर इसके बाद ना पूरी दुनिया में ये रेलगाड़ी उड़ाऊंगा और कब्जा करूंगा। अरे भाई बहुत ही मैंने मेहनत किया, गले लग जा। वो भी कहता आजा बेटे गले लग जा, लेकिन पटरी भाई कुछ ही देर जाती खत्म हो जाती है तो लोग गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी कहता शिट यार तुमने पटरी थोड़ी सी बनाई। वो भी कहता डोंट वरी, धीरे धीरे और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दूंगा, पहले मैं पापा को बता देता हूँ। वो भी कहता ना जी ना, पापा को अभी ना बता। वो भी कहता मगर क्यों? तो हमारा मेन कट्टा समझाता सुन यार, हमारा 2 सिटी है, एक ओल्ड सिटी है एक न्यू सिटी। जब से न्यू सिटी में राजा रहने लगे, लोग है ना वहीं पे आके रहने लगे और वहाँ का जो कीमत है ना बढ़ गया है, लेकिन जो पुराना सिटी था उसकी कीमत अब कम हो चुकी है। लेकिन जब से ये ट्रेन आएगा ना तो पुराने सिटी में भी लोग आसानी से आया जाया कर पाएंगे, जिसके चक्कर में नया सिटी हो या पुराना सिटी हो दोनों की औकात बराबर है। हमने देखा था ना भाई 10-12 एपिसोड पहले, लोगों को आने जाने में कई घंटों का टाइम लग जाता था, जिसके चक्कर में भाई महंगे महंगे लोगों ने घर यहाँ पे ले लिए थे। तो हमारा मेकटर वही कह रहा है कि जब से ट्रेन आ जाएगा ना तो आने जाने का जो टाइम है ना बचेगा, तो दोनों सिटी की औकात यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अभी पुराने सिटी में कीमत बहुत ही कम है जमीन का, ले ले। और जैसे तू सारा जमीन ले लेगा ना और बाद में फिर जैसे कीमत बढ़ेगी ट्रेन के आने के बाद तो बेच के और भी पैसे कमा सकता है। तो वो भी कहता है यार क्या बात तुमने बोली है, मेरी शेर नाम की बीबी है उससे थोड़े से पैसे ले लेता हूँ, लियो नाम की बीबी है उसके परिवार से ले लेता हूँ, वो आंग हो गई, जांग हो गई, छीन हो गई, चून हो गई, लू हो गई, मैं सबसे थोड़े थोड़े से पैसे ले लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार इतनी सारी बीबी होने का कोई तो फायदा यहाँ पर हुआ। वो भी कहता हो लैंड लेंगे फिर पैसे ही पैसे कमाएंगे। वो भी कहता हाँ लेकिन हमें ये पटरी बनाने के लिए लोहा वगैरह भी तो चाहिए। वो भी कहता यार उसके लिए हमें पैसे भी चाहिए और अभी मेरे पास उतने पैसे बचे भी नहीं है कि मैं पटरी बनाने के लिए ले पाऊँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मेरे पास उतने हैं, मैं आसानी से ले लूँगा, उतने में बैड न्यूज़ आता है। और कहता सुनो ना यार ये जो लोहा है ना उस लोहे की कीमत अचानक से डबल ट्रिपल न जाने कितना ज़्यादा महंगा हो गया, लोग पागल हो रहे हैं। तो ये भी कहता वाट अबे अभी होना था क्या? तो यही बोला जाता है यस ऐसा यहाँ पर हुआ है। और उस लोहे की कीमत इतनी बढ़ गई है ना कि भाई लोग लिटरली सोना चांदी छोड़कर लोहा चोरी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके चक्कर में प्राइस और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई ये क्या बात हो यार, ये तो ज़्यादा गड़बड़ की बात यहाँ पर है। कोई बात नहीं चलने दो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं मैं देख लूँगा, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है। आओ आते भाई राजा के महल में, जहाँ पे ऑफिशियल आते हैं और कंप्लेंट करते हैं साहब जी गलत हो रहा है, लोहे की जो कीमत है ना
बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है। अगर ऐसे यहाँ पे बढ़ता रहा तो हम लोग है ना बहुत सारे काम नहीं कर सकते, जैसे कि वेपन, हमारे मिलिट्री का जो वेपन है ना उसी लोहे से बनता है, और जो खेती करने का जो सामान होता है वो भी उसी से बनता है। अगर वो सारा सामान नहीं बना तो ना खेती हो पाएगा और ना ही यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई मिलिट्री का काम हो पाएगा। इसलिए रोक दो साहब जी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोक दो। उसके लिए ये जो ट्रेडिंग मार्केट है उसको यहाँ पे बंद करो, और ये जो लोहे के जितने भी सौदागर यहाँ पर है ना उन सबको गोली मारो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, देखो जिस चीज़ की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी ना तो उस चीज़ की कीमत यहाँ पे बढ़ेगी। तो हमारा काम है सप्लाई पूरा करना, ना कि भाई डायरेक्ट बाकी बंदे लोग को यहाँ पे रोक देना। रही बात जो चोरी हो रहा है, भाई चोरी हो रहा है क्योंकि तुम लोग नल्ले लोग हो, तुम लोग चोर को यहाँ पे पकड़ नहीं पा रहे। तो वो भी कहता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, ये जितना ज़्यादा महंगा होगा लोग उसी का फायदा उठाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे काले धंधे में और ब्लैक मनी कमाएंगे, ना जाने क्या क्या होगा। इसके लिए सस्पेंड करो जितना भी लोहा है ना, राजा प्लीज अपने अंडर में ले लो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार ऐसा करने से लोग और गुस्से में आ जाएंगे अगर आपने सारा लोहा अपने अंडर में ले लिया। हमारा काम है जितना डिमांड है ना उतनी सप्लाई यहाँ पे देने का, समझे कि ना समझे। तो राजा भी कहता बिल्कुल भी नहीं समझा, बस यार हमें कुछ भी करके इस मैटर को जल्दी से जल्दी यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके लिए मैं ऑर्डर यहाँ पे देता हूँ, जाओ ट्रेडिंग मार्केट में और जितनी भी लोहे का है ना बिजनेस वगैरह उसको खंगालो, ऊपर से लेके नीचे तक है ना अच्छे से खंगालो। जो सुनता हमारा मेन कट्टा मुंह पे मना कर देता है और कहता राजा तो हर माई के तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑफिशियल भी लाइक अबे ये क्या बात हुई, राजा ने ऑर्डर दिया और डायरेक्ट मुंह पे मना कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला यह जो तरीका आप लोग यूज़ कर रहे हो ना कि भाई सारे लोहा के बिजनेस बंद कर दो, जितना भी लोहा है अपने अंडर में ले लो, भाई इससे सब बर्बाद हो जाएगा। बोला ना भाई पब्लिक को डिमांड है लोहा दो, लेकिन हम सप्लाई पूरा कर नहीं पा रहे, जितनी उनके डिमांड है उनकी सप्लाई दो तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो लोग कहते हैं डिमांड है सप्लाई है मार्केट है व्हाट है दिस, समझ नहीं आ रहा जी। तो वो भी कहता नल्ले हो तुमको समझ नहीं आता, 3 महीने का टाइम यहाँ पे दो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आसानी से। तो राजा भी कहता सुन ये मैटर बहुत ज़्यादा हैवी है लोहे से ज़्यादा, क्या लगता है तू 3 महीने में सॉल्व कर देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मैं लिख के बोलता हूँ 3 महीनों में पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, अगर नहीं किया तो मेरी मार लेना। तो राजा घूर के देखता है, वो भी कहता भाई मैं अपना नुन्नू कटवाने को तैयार हूँ, प्लीज़ यार अब तो कर लो, मैं नुन्नू कटवाने को तैयार हो गया। वो भी कहता तू मेरा दामाद है, तेरा नुन्नू नहीं काटूंगा लेकिन देख ले बड़ी सजा दूंगा। वो भी कहता जान दे देंगे आपके लिए, जान यहाँ पे दे देंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। उसके लिए जो ल्यू वेंशन है वही जिसने भाई पूरा किताब लिखा था जो, तो उसका मैं उसको बोलूँगा वो सारा सॉल्व कर देगा। तो राजा भी लाइक ल्यू वेंशन पे मुझे भरोसा नहीं है लेकिन मुझे अपने दामाद पे भरोसा है। ओके ठीक है 3 महीने का मैंने तुझे टाइम यहाँ पे दे दिया है, अगर तूने नहीं किया तो देख ले बहुत ज़्यादा बुरा होगा और मैं अपने पुराना तरीका अपना लूँगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा। तो ल्यू वेंशन को खबर यहाँ पे मिलती है कि ऐसी ऐसी बातें, वो भी कहता है शुक्रिया जो आपने मेरे पे इतना भरोसा किया, मुझे इतना बड़ा काम यहाँ पे दिया। वो भी कहता है इतना बड़ा काम यहाँ पे दिया तुझे काम अच्छे से यहाँ पे पूरा करना है, साले अगर तूने नहीं किया ना तो राजा मुझे मरवा डालेगा, तो जा जल्दी से काम यहाँ पे कर। वो भी कहता हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन वो जो लोहे की कीमत ना और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रही है। तो ये जो बिजनेसमैन लोग सब बात करते हैं कि भाई तुमने सुना है लोहे की कीमत बढ़ रही है, अगर हमने लोहा थोड़ा सा लेके मार्केट में बेचा ना तो करोड़पति बन जाएंगे। वो भी कहता या तो चलो यार बेच देते। दूसरा भी कहता मगर किधर से, भाई मार्केट में कोई लोहा मिल ही नहीं रहा तो हम कहाँ से खरीदे और कहाँ से यहाँ पे बेचें। दूसरा भी कहता अरे यार फिर तो हमारा पोपट हो गया, और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लोहे की कीमत बढ़ चुकी है भाई, पूरा मार्केट यहाँ पे हिला हुआ है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो वो जो बिजनेसमैन था हमारे डिसाइपल का भी डिसाइपल बना था, वो भी कहता अरे यार बिजनेस हमारा ठप हो जाएगा अगर लोहा यहाँ पे ऐसे महंगा रहेगा, अब क्या बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हो, कुछ करो ना यार। वो भी कहता है हम कुछ ना कुछ यहाँ पे करते हैं। अब उसके बाद ना खबर आती है एक सिटी के बारे में, हेक्सी सिटी जिसका नाम यहाँ पर है, क्या ना भाई वहाँ पे लोहा बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ से ना लोहा टेलीपोर्ट करने को तैयार यहाँ पे थे। और ये जो अपना डिसाइपल था वो भी कहता टेंशन ना लो, मेरे मास्टर ने जैसा बोला था मैंने सब कर लिया। तो हेक्सी सिटी हो सकता है चाइना में कोई सच में सिटी है जहाँ पे चाइना में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, और इस बात का आइडिया हमारे मेन कट्टर को पहले से यहाँ पे था। तो आते भाई हेक्सी सिटी में जहाँ पे हमारे मेन कट्टर का डिसाइपल यहाँ पे था, डिसाइपल नहीं नौकर जिसको हमने बहुत पहले बोला था, उसके पास खबर आती कि एक बिजनेसमैन आया है लोहा लेने के लिए। वो भी कहता हो लोहा लेने के लिए आया है तो बेच दो। तभी लेटर आता है हमारे मेन कट्टर का जिसमें ये लिखा था कुत्ते कमीने सुअर की औलाद, सुन रहे क्या, जो भी लोहा लेने आया है ना उसको 50% महंगे में बेच। तो ये भी कहता अरे मेरे मालिक का लेटर आया है, फाइनली इतने सदियों बाद आया है। अब वो जो बिजनेसमैन आए थे लोहा लेने वो लोग भी चौंक जाते कि एक सेकंड अभी नॉर्मल कीमत थी लेकिन अचानक से तुमने कीमत बढ़ा दी 50%, ऐसा क्यों।
हमारे इधर जो था ना डिसाइपल, वो भी कहता सुनो वो सिटी में लोहे की कमी नहीं है, उससे हम लोहा बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकलवाएंगे। और क्या बोलते भाई, वहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको तो नॉर्मल कीमत पे मिल रही थी, तो उससे ना 50% महंगे में बेच के उनसे भी पैसे कमा लेंगे। और उनको तो गरज है, यानी उनको चाहिए तो वो पक्का देंगे, वैसा होता भी है। उनको चाहिए था तो 50% है ना वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दे भी देते हैं। बाकी एरिया में तो और महंगा मिलेगा, उससे अच्छा यहीं से ले लो। अब आते भाई कुछ दिनों बाद, जब सारे ऑफिशियल लोग अभी भी कंप्लेंट कर रहे कि भाई देखा देखा क्या भाई, दुश्मन का अटैक हो रहा है, हमारे वेपन में जंग आ चुका है, नया वेपन बनाने के लिए लोहा ही नहीं है, राजा कुछ तो करो। वो भी कहता रहे शांत हो जाओ ना यार, शांत हो जाओ। वांग बुशी तुम बोलो, तुम्हारा क्या विचार है, तुमने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। वांग बुशी कहता है कि वेल मेरा जो विचार है ना बाकी लोग से एकदम अलग यहाँ पर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई डिमांड और सप्लाई का ही सब कुछ यहाँ पर है। अभी जितना लोगों को डिमांड है ना उतना हम सप्लाई पूरा कर ही नहीं पा रहे, लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ धीरे 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 और भी ज़्यादा ना लोहा आएगा। जैसे लोहा आएगा तो लोगों का डिमांड पूरा होगा और प्राइस पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। बस थोड़ा सा वेट करना है और कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दूसरा आदमी भी कहता है वो साले बेशरम आदमी, आई एम द ग्रेट स्कॉलर, और तू भाई आलतू फालतू ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है, मेरी ज्ञान की बातें ज़्यादा सही है। ये भी भड़क जाता कि तुम्हारा माइके साले भाई घर पे बैठा 2-4 किताबें पढ़ लिया, स्कॉलर बन गया, मैं ग्रेट स्कॉलर, मैं ग्रेट स्कॉलर। भाई तुझे क्या मालूम कि दुनिया कैसे चलती है, बिजनेस कैसे चलता है, मार्केट क्या होता है। तभी नौकर आता है और कहता है सुनो ना यार। तो ये लोग कहते क्या हुआ यार, फिर से कीमत बढ़ गया। वो भी कहता ना कीमत कम हो गया, कीमत कम हो गया, कीमत कम हो गया। ये लोग कहते व्हाट, आसानी से कीमत कैसे कम हो गया। तो ये बोला जाता है हेक्सी सिटी से ढेर सारा लोहा यहाँ पर आया है, इतना लोहा आया, इतना लोहा आया कि भाई लोगों का डिमांड पूरा हो चुका है। तो लिटरली लोग है ना अब नॉर्मल कीमत यहाँ पे दे रहे हैं। जो कमीने लोग लोहा चोरी करके इलीगल तरीके से बेच रहे थे वो सब तो अब रो रहे हैं कि भाई यार कीमत कम हो गया तो मेरा लोहा में तो ज़्यादा बिकेगा भी नहीं। राजा भी कहता वाह उनके पास इतना सारा लोहा कैसे आया यार, उतना लोहा तो हमारा सिटी 9 साल में प्रोड्यूस करता है। तो बोला भी जाता है क्योंकि वहाँ पे लोहा के बहुत सारे खदान यहाँ पर है, वहाँ पे कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑफिशियल लोग भी कहते हैं वाह जब लोहा आ चुका है तो वेपन बनेगा, सारा सामान बनेगा और सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो राजा भी कहते यस तुमने सही बोला, तो भाई जाओ आसानी से काम करो और ये सब पूरा करो। और मुझे मालूम है ये सब किसके चक्कर में हो रहा होगा, पक्का उसी डिसाइपल के चक्कर में हो रहा होगा। वो डिसाइपल भाई जय हो, तुम्हारा वो जो किताब है ना, किताब भी बड़ा पसंद आया भाई, मेरी ओर से उसको नेशनल बुक अवार्ड दे दिया जाए। वो भी कहता रहे शुक्रिया। एक टाइम था जब लोग मुझे गधे की औलाद और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, तो वो भी कहता व्हाट, लोग तुझे गधे की औलाद यहाँ पे कहते थे, तो अब से गधे की औलाद ये शब्द बोलना ही मना है। तो नौकर भी कहता व्हाट, अरे यार याद है एक जहाज गया था ट्रेडिंग के लिए, उसका नाम भी था गधे की औलाद। उसने ये रखा था क्योंकि चिढ़ाने के लिए था ना, भी एक आदमी उसको चिढ़ाने के लिए हमारे मेकेटर ने रखा था। तो राजा भी सोचता हाँ यार उसने रखा तो था, उसी से भाई हमने इतना बड़ा एडवेंचर किया। अब अगर मैंने ये नाम बदल दिया तो लोग मेरे पे थू थू करेंगे, इसके लिए नौकर तेरी माँ का। तो नौकर भी लग यार मेरे को क्या को गाली दे रहे हैं। बाद में वांग बुशी की भी तारीफ करते कि वांग बुशी जब सारे ऑफिशियल आलतू फालतू बातें बोले जा रहे थे, तुमने विश्वास रखा, तुमने सही आइडिया दिया, यू आर नाइस यार। वो भी कहता है शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बाकी ऑफिशियल लोग को ताना मारता है कि देख रहा है बीडू, आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई एम द स्मार्टेस्ट, यू आर द लूजर माई बॉय। फिर हमारे प्रिंस के पास भी खबर आती है 150 रुपये किलो हो गया लोहा। वो भी कहता वही यार बढ़िया ना, जाके बाई कर लेते हैं। हमारा मेकट भी कहता 2-4 दिन और रुक जा, 100 रुपये किलो हो जाएगा तो जाके बाई कर लेना। वो कहता तो 2-4 महीने रुक जाते हैं भाई, 50 किलो हो जाएगा, आई मीन 50 रुपये किलो हो जाएगा तो ले लेंगे। वो भी कहता तेरी बाप की शादी है क्या जो 50 रुपये किलो होगा। नहीं नहीं यार 50 रुपये किलो नहीं होने वाला है, 100 ही सबसे बढ़िया ले ले और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पटरी बनाना स्टार्ट कर दे, ताकि हम नए सिटी के नए सिटी और पुराने सिटी को यहाँ पे जोड़ सके। फाइनली खबर आती है जो आपका डिसाइपल है ना शाहुद्दीन, वो ट्रैवल करके आ चुका है समुद्र से। वो भी कहते हैं 3 साल, टोटल 3 साल गुजर चुका है। प्रिंस भी कहता है साले 5 साल यहाँ पर हो चुका है, तो भूल भी जाता है। फिर शाहुद्दीन राजा से मिलने आता है और कहता है राजा जी नमस्कार। वो भी कहता अरे यार इतनी भी इज्जत यहाँ पे मत दे यार, 5 सालों बाद वापस आया, बड़ी मेहनत किया होगा। वो भी कहता हाँ मैंने बहुत ही बड़ा मेहनत किया है, वेस्टर्न एरिया में गया था, वहाँ पे न जाने कितने लोगों से मिला, उनके साथ मैंने बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे किया है, माँ कसम मजा ही आ गया। टोटल है ना 27 कंट्री था, वहाँ पे गया, उन लोग के साथ मैंने बिजनेस किया। और पता है क्या, उन लोगों ने अपने अपने देश
देश में मुझे थोड़ा थोड़ा जगह यहाँ पे दिया है, तो टोटल 3 लाख एकड़ की ज़मीन हमने ले ली है बिजनेस यहाँ पे करने के लिए। तो वो सभी कहते वाट, हमको इतना सारा ज़मीन ऑफर किया, आई कॉन्ट बिलीव दिस। हमारा मेन कहता भी कहता ओ माई गॉड, माँ कसम यार, ये तो हमको काफ़ी बड़ा गिफ्ट यहाँ पे मिला है। तो वो भी कहता कसम से उन लोगों ने हमें इतना सारा दे भी दिया, वो भी कहते यस हमको इतना सारा यहाँ पे मिला। मैं बताता हूँ इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीज़न है। ये पोर्टुगीज़ के जो लोग हैं ना, बड़े कमीने यहाँ पर है। ये लोग हमेशा अपने शिप से दूसरे एरिया में जाते हैं और वहाँ पर है ना भाई लड़ाई कुटाई मार कुटाई करके एक दूसरे को मार के लूट वूट लेते हैं, जिसके चक्कर में दुनिया वाले इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो याद है आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ से एक बंदे गए थे, वो मिले थे, उन्होंने बोला कि भैया मिंग डायनेस्टी के लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, आपके साथ ना पीस वाली ज़िंदगी यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं, जो पोर्टुगीज़ है ना उनको हराने में भी हेल्प करेंगे। हाँ तो भाई उनको याद था मिंग डायनेस्टी के उन आदमी के बारे में। तो जैसे मैंने बोला मैं मिंग डायनेस्टी का हूँ, उन लोगों ने पहचान लिया और फिर उन लोगों ने हमारी बड़ी इज्जत यहाँ पे की। उसी इज्जत के चक्कर में मुझे इतना बड़ा ज़मीन लेने का मौका यहाँ पे मिला। तो राजा भी कहता वाह यार ये तो बड़ा सही हो गया ना यार, ये तो फिर तो हमको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो भी कहता फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो गया भाई, मैंने इतना सारा मालूम है बिजनेस किया, मैं किसी को बताना मत, आपको अकेले में बता रहा हूँ, 50 मिलियन का। राजा भी कहता वाट 50 मिलियन का। मनी मन सोचता कि अगर मैंने साहब को इतना ही रिवॉर्ड दे दिया, इसको इतना दे दिया, उसको उतना दे दिया, अपने देश में इतना लगा दिया, तो सब कुछ हटाने के बाद भी मेरे पास लगभग 13 मिलियन, बस मेरा अपना खुद का 13 मिलियन यहाँ पे बचेगा, मज़ा आ जाएगा। और ये जो बुढ़ा था, ये मेन मिनिस्टर यहाँ पे था, ये सब कुछ यहाँ पे देखने का, ट्रैवल वगैरह का। अब इसको रोना आता है कि शिट यार मैंने तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था, तो मुझे रिटर्न में बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलता। अगर मैं 1% का भी इन्वेस्टमेंट कर लेता तो 50 का 1% यानी 5 लाख मुझे भी मिलता, लेकिन अब कुछ नहीं मिलने वाला। वो ये भी कहता है सुनो ना, उससे मैंने याद आया ये जो गोल्डन लैंड था यानी अमेरिका का लैंड, वहाँ पे ना हमारे कुछ बंदे गए थे और वहीं पे रुक गए, वापस नहीं आए, स्पेशली वो दोनों भाई। तो राजा भी कहता वाट अबे क्यों नहीं आए, अरे यार ये तो गलत बात है ना, उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, लेके आना चाहिए था। तो ये भी कहता मैंने सोचा, मैंने बोला भी कि चलो ना यार वापस, यहाँ पे रुक के क्या करोगे। वो लोग कहता अरे नहीं यार हम जाएंगे, बवाल मचाएंगे, मिंग डायनेस्टी का नाम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, वो दोनों बड़े स्मार्ट है, रहने दो। राजा भी लाइक भाई मेरे साले हैं, मेरी बीबी को पता चलेगा कि भाई दोनों के साथ ऐसा हुआ है, वो तो मेरे पे गुस्सा करेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, हाँ यानी सेकंड लास्ट, इसका आखिरी चैप्टर आ जाएगा 1 घंटे में। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही शाउजिन पूरा डिटेल में समझाता है ये जो पोर्टुगीज के लोग हैं ना, बड़े कमीने, कुत्ते, हरामी साले, भाई किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको यहाँ पे मारे जा रहे हैं। स्पेशली वो जो अमेरिका यहाँ पर है यार, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा बवाल मचा है क्योंकि वो एरिया बड़ा सही है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। जब वो लोग उस एरिया में जाके कब्जा कर सकते हैं तो उससे पहले हम लोग क्यों ना अपनी एक टीम भेजें जो उस एरिया में उनको कब्जा करने से बचाए और उस एरिया पर अपना राज करें। तो ये भी कहता यस तुमने सही बोला, ये जो अमेरिका है ना किसी और के हाथ में जाना नहीं चाहिए, हम उसको रोकेंगे। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता या आपने सही बोला। वो भी कहता उसके लिए हमें किसी कमाल के बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो कि जाए और वहाँ पे बहुत ही सही पूरा अपना बोल सकते पावर यहाँ पे बनाए। तो क्यों सही बोला ना शाउजिन। शाउजिन भी कहता राजा आपसे ज़्यादा सही कोई बोल ही नहीं सकता, आपका नाम राजा क्यों है, आपका नाम सही लाल होना चाहिए। तो चलो चलो अब जल्दी से रखो। फिर हमारा मेन कट्टर से वो मिलने आता है और कहता है हेलो यार कैसे हो। तो हमारा मेन कट्टर गधे बेच के सो रहा था और कहता तेरी माँ का 2 बार, चल निकल यहाँ से, चैन से सोने दे। वो भी कहता है अरे यार आप अभी भी मेरी मम्मी को याद करते हो, मैं तो यही कह रहा था कि वेल यार मुझे कोई तरीका बताओ बाकी एरिया में बवाल यहाँ पे मचा सके, जिसके चक्कर में ना समझ रहे हो ना। ये भी कहता है 1 सेकंड, बाकी एरिया में बवाल मचा सके, भाई तुझे क्या लगता है ये इतना आसान है। वो कहता है नो ये इतना आसान यहाँ पे नहीं है, तभी तो भाई मैं आपसे यहाँ पे एडवाइस लेने आया हूँ। एक आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बाकी लोग को भाई पटाना पुटाना सिखाना है, उनको लॉयल यहाँ पे बनाना है ताकि हमको धोखा ना दे और हमारे अंडर में रह ले, गुलाम नहीं बनाना, बस उनको अपने अंडर में रखना है। तो ये भी कहता है सही है, तो उसके लिए तुमको पॉलिश करना पड़ेगा, पॉलिश। वो भी कहता पॉलिश भाई, लेकिन वो लोग जूते थोड़ी ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अनपढ़ जाहिल आदमी, क्या ना उनके पास नॉलेज नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। हमारा काम है उनको नॉलेज देना, उनको सिखाना, जो चीज़ों की कमी है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे देना। तो मालूम है कि वो लोग हमारे दीवाने बन जाएंगे, हमारे रूल हमारे ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो करेंगे और हमारे अंडर में एकदम बंद के रह जाएंगे। तो यही तरीका यूज़ करना है और फिर पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में, फिर तुझे मुट्ठी मारनी है तो मुट्ठी मार, नहीं मारना तो मत मार। वो भी कहते यार आपने सही बोला। ये भी कहते
कहता सही बोला ना, तो चल ये काम मैंने तुझे दे दिया, अब तू जा और जाकर है ना राजा से मिल और सारा काम यहाँ पे कर। वो भी कहता हाँ हाँ मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ। तो आते राजा के पास और राजा को बोला जाता है कि राजा एक आइडिया है। वो भी कहता है क्या आइडिया है? तो ये भी कहता है कि वेल हमें लोगों के पास जाना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को अपने ट्रेडिशन बताना है, जो उनकी कमियां है ना वो कमियां यहाँ पे दूरी पूरी करनी है ताकि वो हमारे दीवाने बन जाए और हमको फॉलो करने को तैयार हो जाए। वो भी कहता है यार तुमने सही बोला, तो इसके लिए और हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या बेसिकली सही रहेगा? तो ये भी कहता है उसके लिए हमें किसी एक स्पेशल आदमी को भेजना पड़ेगा जो हर जगह से बराबर हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास पावर यहाँ पर हो, जो उस लायक हो, जो ये कर सके। तो राजा भी कहता मगर कौन? जो एक मिनिस्टर यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, वो नहीं कर सकता। जो दूसरा मिनिस्टर है वो लड़ सकता है लेकिन उसके पास नॉलेज ही नहीं है। ये जो तीसरा है उसके पास नॉलेज है लेकिन वो लड़ नहीं सकता। और जो चौथा है ये गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है। यानी हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास सब कुछ हो सके। तभी हमारे मेक कटर का बाप का नाम याद आता है कि एक सेकेंड, वो आदमी स्ट्रॉन्ग भी है, बुद्धिमान भी है, अरे उसके पास एक्सपीरियंस भी है यार, वो सही रहेगा। तो ये भी कहता है यस आपने सही बोला, उससे मुझे याद आया आपके पास भी बहुत पैसे हैं। तो राजा भी लाइक व्हाट, मेरे पास कोई पैसे नहीं है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। वो भी कहता नहीं यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसको आप इन्वेस्ट कर दो, तो उसका जो इंटरेस्ट हो गया या उसका जो भी हो गया भाई इन्वेस्टमेंट सब आपको डबल ट्रिपल मिलेगा। राजा भी कहता चलो यार जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं भी तैयार हूँ और उसको भेजने को भी तैयार हो जाऊँ। हमारे में कट्टे को जैसे मालूम चलता है उसको रोना आ जाता है कि अरे मेरे पापा को भेज देंगे तो पापा मैं मुलाकात कैसे करूँगा। पापा भी लाइक चलो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगा। हमारा में कट्टा ढेर सारा सामान वगैरह ढेर सारे फूड वगैरह तैयार कर लेता है पापा के लिए, कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन न जाने क्यों मुझे अभी भी किसी न किसी चीज़ की कमी लग रही है, लेकिन वो क्या कम है वो मुझे याद आया। सुन ना यार छोटा सा आर्टिकल लिख। वो भी कहता है क्या आर्टिकल? हमारा मेक कटर उसको बताने लग जाता है। अब देखो वो मॉडर्न टाइम से आया है, उसको दुनिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, तो जितना भी नॉलेज है ना वो एक बार में पेल देता है और उसका डिसाइपल सब वो लिख लेता है। जैसे वो मिनिस्टर के पास आता है, मिनिस्टर भी कहता है देख रहा है ये जी फैन का बच्चा साली कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है कि दुनिया में ये है, दुनिया ऐसा है, दुनिया वैसा है। भाई कुछ नहीं है, ये घर पे बैठे बैठे इसने कैसे देख लिया। दूसरा भी कहता हाँ लोगों को पागल बनाने की निंजा टेक्निक है, डिंग डिंग डिंग, और जो नहीं मानेगा ले ले मेरा लिंग। तीसरा भी कहता या हम बुद्धू नहीं है जो बनने वाले हैं। तो ये जो था ना लियू जी नाम का डिसाइपल वो तो एकदम तैयार था, वो तो मान लिया और कहते यस हम जाने को तैयार है। राजा की ओर आते हैं, राजा भी कहता कि ठीक है मैंने उसके बाप को यहाँ पे चूज किया, मुझे बताओ उसका बाप यहाँ पे सही है क्या। तो वो भी कहता है या उसका बाप बड़ा सही आदमी है, अब भेजो यह सही रहेगा। दूसरा ऑफिशियल आता है और कहता मुसीबत गड़बड़, अब यार हमारे बहुत सारे बंदे गायब हो चुके हैं। तो राजा भी कहता व्हाट बंदे गायब हो चुके हैं यार, कोई किडनैपिंग कर रहा है क्या कोई? वो भी कहता है किडनैपिंग नहीं यार, ये जब से जी फैन ने वो आर्टिकल यहाँ पे लाया है ना तो लोग पढ़ के दीवाने हो गए, उनको लगा कि भाई दुनिया कितनी कमाल की है तो हमें भी दुनिया घूमना चाहिए। तो वो सब है ना भाई दुनिया घूमने के लिए जाना चाहते हैं शिप पे बैठ कर, तो सारे स्कॉलर वहीं पे जा चुके हैं जो सुनते। दूसरा भी कहता है यार ये आजकल के जो भी लोग हैं ना बड़े कमीने कुत्ते हरामी यहाँ पर हो गए, साला कौन है उनका इंचार्ज जो उनको लेके जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सालों को नंगा करे और उसके पिछवाड़े के अंदर ना बाम्बू डाल दिया जाए। तो मैंने बोला ना यार वो डिसाइपल था लियू जी नाम का और ये आदमी लियू जी का बाप ही है। तो दूसरा मिनिस्टर भी कहता साले तेरा बेटा है लियू जी उनका इंचार्ज। तो वो भी कहता अरे मारे डिकरे भाई क्या कर रहा है यार, वो सबको लेके जाएगा और कहीं खुद मर ना जाए, सदमा आ जाता इसको। राजा भी कहता अरे डॉक्टर को बुलाओ। आओ आते भाई बहुत सारे बंदे लोग की ओर, कसम से कई सारे बंदे जाने को तैयार थे, फट रही थी, डर लग रहा था कि माँ कसम यार बाई चांस कुछ हो गया मर वर गए तो। औरतें बच्चे भी आ रहे थे, औरत भी कहती मैंने सुना 10 में से एक ही आदमी जिंदा रहता है बाकी 9 मर जाते हैं। दूसरी भी कहती है बाकी 9 मर जाते हैं, मैंने तो सुना 10 के 10 यहाँ पे मर जाते हैं। तो लियू जी भी कहता है टेंशन ना लो भाई, खाना बहुत सारा, ये देखो कैन फूड है। वो लोग खाते हैं और कहते हैं वाह यार ये तो बड़ा टेस्टी है, हमको लगा नहीं था। अरे नहीं इतना नहीं खाने का, रख लो ताकि बाकी का जो खाना है ना हमारे सफ़र में काम आए। सब अभी खा जाएंगे तो सफ़र में फिर भूखे मरेंगे। लियू जी भी कहता है तुम लोग टेंशन ना लो भाई, तुम लोग खाओ बिंदास यहाँ पे खाओ, हमारे पास कमी नहीं है, बहुत सारा यहाँ पर है। तो वो लोग कहते हैं माँ कसम खाओ, ये भी कहता माँ कसम भाई बच्चों के पढ़ने के लिए हमारे पास स्कूल भी है, अंदर डॉक्टर भी है, कोई बीमार पड़ा तो यानी जो चीज़ सिटी में चाहिए वो सारा चीज़ तुमको 9 में मिल जाएगा। तो वो लोग कहते हैं माँ कसम भाई 9 में ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, भाई ज़िंदगी हो तो ऐसी। दूसरा भी कहता है यस ज़िंदगी हो तो ऐसी, मैं तो भाई जाने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे मेकेटे का बाप भी कहता है यस हम सब आ चुके हैं, अब जाएंगे वेस्टर्न एरिया में, बवाल मचाएंगे और बल्ले बल्ले शाबो ये करेंगे, रेडी हो क्या तुम लोग? वो लोग कहते हैं यस हम रेडी है।
तो वो लोग बैठ के निकल जाते हैं। रास्ते में बाप भी कहता सुन यार हम लोग जा रहे हैं बेटे, लेकिन भूल मत कि ये जो देश हमारा देश इसको कभी नहीं भूलने का। वो भी कहता यस। और ऐसे इनका सफ़र स्टार्ट होता है और इस मांगा का सफ़र एंड होता है। हाँ बस यहीं तक था। राइटर ने ऑफिशियली इस मांगा को 1 महीने पहले यहीं पे ख़त्म कर दिया था। यानी जब मैंने मांगा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था उस समय राइटर ने ख़त्म कर दिया था। तो ओवरऑल आपको कैसा लगा मुझे बताओ। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पे लगा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा सही, मज़ा आ गया मुझे। आप 10 में से कितना इसको देना चाहोगे? मैं तो भाई 10 आउट 10 ले भाई। मेरे को एक्सप्लेन करने में तो मज़ा आया, आपको देखने में आया या नहीं आया मुझे कमेंट में बता देना। और कोई और तगड़ी सी मांगा मालूम होगी तो भी मुझे कमेंट में बता देना, ताकि कल से मैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टार्ट करूँ। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है TNN नाम के एक सेट से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था जो कि उस सेट का छठा एल्डर भी है, जांग जिसका नाम है। जो कहता है हेलो गाइस जांग मेरा नाम है और इस सेट का मैं छठा एल्डर हूँ और मेरे पास एक कमाल का सिस्टम भी है, जो सिस्टम मुझे हमेशा एक कमाल का डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पे देता रहता है। लेकिन मैं वो सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं कोई कल्टिवेटर ही नहीं हूँ। मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। जब मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता तो डिवाइन आर्टिफैक्ट का क्या करूं? और जिंदगी बड़ी सैड चल रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा सैड। मुझे तो ठंड भी लग रही है क्योंकि मैं कोई कल्टीवेटर ही नहीं हूँ। उतने में एक आदमी आता है और कहता साले आज डिसाइपल सेरेमनी चालू है, जहाँ पे नए नए डिसाइपल आएंगे, तू करके आ रहा है आता क्यों नहीं है? वैसे भी तू आके करेगा क्या? तू जो नूब ठहरा, तेरे पास तो कल्टीवेशन बेस ही नहीं है कोई तेरा डिसाइपल तो बनना चाहेगा ही नहीं, तो मरवा चुपचाप यहीं पर। हमारे में कट्टो को गुस्सा आता है कि अरे यार हमेशा ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी सहूंगा नहीं। तभी सिस्टम कहता है बधाइयो, सिस्टम का जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ डिसाइपल कल्टीवेशन। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा आप अपने डिसाइपल को कुछ भी दोगे ना तो आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके चक्कर में अगर डिसाइपल का कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हुआ तो आपका भी इंप्रूव हो सकता है, डबल ट्रिपल 10 गुना या 100 गुना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकंड, वाह यार ये तो कसम से कुछ ज्यादा ही गजब है। यानी इतने सालों बाद सिस्टम तूने अपना सही काम किया है, मजा ही आ गया, ये ले चुम्मा। तो पीछे वाला आदमी भी कहता हो क्या हुआ, चुम्मा चाटी कर रहा है किसके साथ? लगता है तू बैठे बैठे पागल हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल ना पहले सेरेमनी में चल, फिर देख लेंगे। आओ आते भाई डिसाइपल सेरेमनी में, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। बाकी एल्डर भी कहते हैं क्या तू लेट हो गया? अबे साले तू आया क्यों तेरे आने के बाद क्या होगा? कोई तेरा डिसाइपल बनेगा क्या? कोई पागल आदमी होगा जो तेरा डिसाइपल बनेगा? सुनो 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 सुनो, ओके ठीक है यार, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हम कल्टीवेशन। उसके लिए तुम्हारे सामने गोला यहाँ पर है, उस गोले पे टच करो। अगर उस गोले के अंदर से भाई लाल ब्लू या ग्रीन यहाँ पे लाइट निकला, समझो तुम्हारे पास कल्टीवेशन टैलेंट है और तुम लोग हमारे सेट के मेंबर बन सकते हो। कुछ नहीं निकला या व्हाइट निकला, यानी तुम लोग भाई नुबड़े हो। तो चलो स्टार्ट करो। तो सारे बंदे टच करते हैं तो बहुत सारे बंदे लोग कम निकलता भी है, रेड ब्लू वगैरह, तो वो सब खुश हो जाते हैं, यस भाई हम डिसाइपल यहाँ पे बन सकते, बल्ले बल्ले। एल्डर भी कहता बहुत ही बढ़िया। तो सामने सब लोग है ना खड़े हुए हैं, तो जिसका जिसका तुमको डिसाइपल यहाँ पे बनना है तैयार हो जाओ। कोई कहता मैं फर्स्ट एल्डर का डिसाइपल बनूंगा, कोई कहता मैं सेकंड एल्डर का डिसाइपल बनूंगा, कोई कहता है कि मैं थर्ड एल्डर का डिसाइपल बनूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो छठा एल्डर है उसका कोई बनने को तैयारी नहीं है। तो बाकी एल्डर्स मजाक उड़ाते हैं कि तेनू शर्म नहीं आती है, चुपचाप यहाँ पे खड़ा है, कोई पागल आदमी तेरा डिसाइपल बनना नहीं चाहता, चल निकल यहाँ से। लेकिन एक लड़की आती है जाओ जिसका नाम है, कहती वेल मैं आपके डिसाइपल बनना चाहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, मेरी डिसाइपल बनना चाहूंगी? कसम से मेरी जांग मेरा नाम है, नुबड़ा हूँ। वो भी कहती है यार क्या ना मुझे सोशल एंजाइटी है, मुझे ज़्यादा लोगों के बीच में रहा नहीं जाता। बाकी माउंटेन पीक पे ढेर सारे लोग हैं लेकिन आपके यहाँ कोई भी नहीं है, इसके लिए मैं बनना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शाबाश भाई बन जाओ, तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगी। लेकिन लड़की का मेन टारगेट मालूम है क्या है? छठे माउंटेन पीक पर एक कमाल का थंडर वेन यहाँ पर है, जो मेरे अनसेटल लोग को चाहिए। तो मेरे अनसेटल ने बोला कि जाओ और जाओ उसके डिसाइपल बनना, इसके लिए मैं आ रही हूँ। वरना इस नुबड़े का कोई डिसाइपल यहाँ पे बने बिल्कुल भी ना। और जैसे डिसाइपल बना वैसे ही सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को भी कहता चलो यार तुम्हारे दिमाग में हमने कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे डाल दी है, लिमिटलेस हैंड और हेवनली
दी शैडो बॉडी, क्योंकि आपने अभी अभी एक डिसेबल यहाँ पे बनाया है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है अच्छा इतने सालों से मैं रह रहा हूँ लेकिन मैं कल्टीवेशन कभी कर नहीं पाया, हालांकि अभी भी मैं कल्टीवेटर नहीं हूँ, अभी मेरा कोई लेवल नहीं है, लेकिन तो भी सिस्टम ने मुझे एक टेक्निक दे दिया, एक नहीं बल्कि दो दे दिया, कसम से मजा आ गया। तो जो एक और एल्डर है ना वो मजाक उड़ाता है और कहता है लड़की ये नुबड़ा है, अब इसके खुद ही कल्टीवेशन नहीं आती, ये तुम्हें क्या सिखाएगा, भाई मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक कमाल का स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे बना दूंगा, आ जाओ ना यार चिकनी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तो किसको बेकार यहाँ पे बोल रहा है, वो एल्डर भी कहता है तेरे को तो ऐसा ज्यादा बेकार आदमी मैंने दुनिया में कभी देखा ही नहीं है, साले तू पैदा काय को हुआ है समझ नहीं आता, तू हमारे सेट का एल्डर यहाँ पे कैसे बन गया। मुझे याद आया हमारे सेक्टर के चक्कर में तू हमारे सेक्टर का लादला यहाँ पे था, लेकिन अब सेक्टर यहाँ पे मर गए, कोई तेरी इज्जत नहीं करने वाला, मैं तो कहता हूँ निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जो तूने बोला ना एक बार फिर से बोल दे, वो भी कहता है चोमू है तू, सुअर है तू, निकल जाए यहाँ से वरना इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि तेरे गोटे यहाँ पे लाल हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ये देख मेरा पावर, इतना बोल के पावर दिखाता है और जोर से थप्पड़ मारता है उस एल्डर को। तो एल्डर भी कहता है साले तूने मुझे थप्पड़ यहाँ पे मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मैंने तुझे मारा, तू क्या कर लेगा। उस एल्डर को गुस्सा आता है और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टे पे मुक्का चला देता है, और मुक्का भाई लिटरली इतना ज़्यादा कमाल का था ना कि हमारा मेन कट्टर डॉज कर लेता है। बाकी सभी कहते हैं व्हाट, उस नुबड़े ने अटैक डॉज कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और एल्डर भी कहता है साले यार तूने अटैक डॉज यहाँ पे कर लिया, नहीं तू अटैक कैसे डॉज कर सकता है, और तू है किधर, तो वो पीछे आ जाता है और पीछे से अटैक कर देता है और कहता है बहुत तूने मेरा मजाक उड़ाया है, सारे मजाक उड़ाने का बदला आज ही मैं ले लूंगा, ये ले और ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। और एंड में एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, इतना जोरदार अटैक कि उसकी मौत हो जाती है। जो लड़की थी ना एकदम डर जाती, कहती है सेटर जी अरे यार ये वही आदमी है क्या, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो सेटर उसके बैग में छुपा हुआ था, वो भी कहता वो ये आदमी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल गया, मानना पड़ेगा। बाकी ऑडियंस एकदम चौंक जाती कि एक सेकेंड, माँ कसम यार इसने चौथे एल्डर को जहाँ से मार भी डाला, यार ये लड़का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। उतने में लीडर आ जाता है सेट का और कहता हो तेरी इतनी हिम्मत, तूने मार डाला चौथे एल्डर को, तेनों शर्म नहीं होती है। और इतना बोल के एक बिजली का हमला है वो कर दिया जाता है और सबको लगता है कि वेल हमारा मेकटर गया, तो बोलने भी लग जाता है कि अरे यार ये तो हमारे लीडर का हेवन थंडर पनिशमेंट यहाँ पर है, यार ये किसी को भी देते हैं ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो देख सकते भाई ये लीडर यहाँ पे था लाई हाई इसका